हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, रिवीजन लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर नंबर 7। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन जो सिलेक्ट करता हूँ वो अभी तक के जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसको लेके प्लस क्वेश्चन बैंक, उसमें से जो मुझे ठीक लगता है मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब टाइप्स कवर करने के लिए। और एक और बात बताता हूँ कि मैथ्स एग्जाम के बाद मैं सीटी भी लाऊंगा वीडियोस फिजिक्स और मैथ्स का, तो जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला चीज आपको पता होना चाहिए, रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। दो तरह का रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब है 0 1 2 3 4 5, 1 और 2 के बीच में कितने हो सकते पॉसिबल, इनफाइनाइट, वो डिस्क्रीट में नहीं आता, वो आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जैसे बोले नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, दैट इज डिस्क्रीट। लेकिन अगर हम लोग बोले हाइट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, दैट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हाइट तो कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो सकता। ये बड़ा सिंपल एग्जांपल देके मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड रैंडम। ये सब आपको बेसिक चीजें हैं जो मालूम होनी चाहिए। अब डिस्क्रीट और रैंडम पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई एग्जांपल दे देंगे कि सपोज एक सर्वे किया है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल का इन अ टाउन, तो ये डिस्क्रीट है कि रैंडम है तो आप बोलेंगे, कंटिन्यूस है तो आप बोलेंगे दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या अगर बोलेंगे कि हम लोग टेम्परेचर निकाल रहे सिटी का हर दिन का, तो ये कौन सा है रैंडम वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि टेम्परेचर तो पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। ये एक मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आप कर पाएंगे। इसके बाद जब इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे दो एक्सरसाइज, एक 7.1 और 7.2। 7.1 जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का करता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, दैट इज 7.2। आज मैं आपके लिए 7.1 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें से सॉल्व एग्जाम्पल भी पूछा गया है और इसमें से मिसलेनियस से भी पूछा गया है, तो ये भी आपको करना है। तो मैंने उसमें से भी एक आध क्वेश्चन मैं चाहूंगा मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। तो जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हम लोग प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आज का डिस्कशन इसी के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे। इसमें सीडीएफ भी होता है, वो हम देखेंगे। सीडीएफ मगर पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी ठीक है। अभी पीएमएफ का यहाँ नहीं है ना। ओके, तो ये मैं आपके लिए, देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसका पूछने का चांस नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल जो नहीं पूछे गए हैं मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये है आपका, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो पेज नंबर 227 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं आपके पास, थोड़ा सा इसको मैं खींच देता हूँ। तो 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आ सकता है सॉल्व एग्जाम्पल का, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक। 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी विथ रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हैं कि आपने कार्ड निकाला फिर अंदर डाल दिया फिर वापस निकाला, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो 2 कार्ड निकाला गया है, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। एसेस मतलब हिंदी में हम लोग इक्का बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो इसमें 2 प्रोबेबिलिटी होती है। एक प्रोबेबिलिटी होगी कि इक्का निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक होगा कि इक्का नहीं होने की क्या, नॉन एस। एक एस का प्रोबेबिलिटी और एक नॉन एस का। अभी देखिए आप जानते होंगे टोटल 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड होते हैं एस के, ठीक है। ओके, तो अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं एस के, पहला वाला भी एस है दूसरा वाला भी एस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है
एक एस, सपोज हम लोग एक एस की पहले बात करते हैं। अगर मुझे एक एस निकालना है तो एक एस 4 में से निकलेगा ना, तो वो हो जाएगा 4/52 विच इज 1/13। तो कोई भी एक इक्का निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है पैक ऑफ कार्ड में से वो 1/13 है। तो नॉन एस का क्या होगा, टोटल 1 में से 1/13 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 12/13। तो वही यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये 1/13 है और ये 12/13 है। ठीक है, अब हमको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस की क्या कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एस का क्या हो सकता है कि वो दोनों कार्ड में से एक भी एस ना हो, या एक एस हो, या 2 एस हो। मैक्सिमम 2 ही हो सकता है क्योंकि आपने 2 कार्ड निकाला है। जब हम x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, मतलब दोनों कार्ड, जो पहला कार्ड है वो भी एक का नहीं है, जो दूसरा कार्ड है वो भी एक का नहीं है। ठीक, तो पहला कार्ड अगर एस नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 12/13। दूसरा कार्ड भी एस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है 12/13। तो ये हो जाएगा 144/169। वही आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए 144/169। उसमें दोनों कार्ड एस नहीं होंगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर उन दोनों में से एक एस होगा, एक एस होगा और एक नॉन एस होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपने पहला कार्ड निकाला एस तो दूसरा नॉन एस, या फिर पहला नॉन एस दूसरा एस, ये दोनों ऑप्शंस आपको लेना पड़ेगा। तो वहीं पे उन लोग ने लिया है पहला एस फिर नॉन एस। तो पहला इक्का होगा तो इक्का का प्रोबेबिलिटी है 1/13 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 12/13, प्लस पहला नहीं इक्का होगा तो 12/13 और इक्का होगा तो 1/13। 12 + 12 is 24/169। दैट इज योर x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी। x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों इक्के हैं, दोनों के दोनों एस कार्ड हैं। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/13 पहला वाला, दूसरा वाला भी 1/13, तो हो जाएगा 1/169। तो ये आपको क्या हो गया, तीनों प्रोबेबिलिटी मिल गई। अभी बोला प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल बनाना पड़ता है, टेबल। ये x है जो रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है पहले 1, 0 की प्रोबेबिलिटी लिखने का, अभी 1 के नीचे 2 के नीचे, इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होता है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी। A fair die is thrown. Let x denote the number of factors of the number on the upper face. And उसका फिर प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। अब आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको पहले ये समझना पड़ेगा, आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि आपका x क्या डिनोट करता है। x, अभी देखिए फेयर डाई में नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका फेयर डाई में नंबर्स होते हैं। इसको इन लोगों ने सैंपल स्पेस बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका सैंपल स्पेस है 6। मगर x क्या बोलता है, x बोलता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1, उसके कितने फैक्टर हैं, नंबर 1 का फैक्टर एक ही है, तो x का एक तो वैल्यू 1 हो गया। अभी आप नंबर 2 लीजिए, उसके कितने फैक्टर्स हैं, उसका एक 1 है और एक खुद का 2 है, मतलब उसके पास 2 फैक्टर है, तो एक 2 भी ऑप्शन हो सकता है। 3 के कितने फैक्टर्स हैं, एक 1 है और खुद 3, तो 2 ही हुआ। फिर 4 के कितने फैक्टर्स है, 4 के हैं एक 1, एक 2 और एक खुद 4, तो 3 फैक्टर्स हो गए। 5 के कितने फैक्टर्स है, 5 का 1 और खुद का 5, 2 फैक्टर है। 6 के कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6, मतलब 4 फैक्टर है। तो इस तरीके से x के 4 ऑप्शंस हो गए रैंडम वेरिएबल के। देखिए 4, 1, 2, 3, 4। 1 किसके पास एक ही फैक्टर है, वो है नंबर 1, तो उसका 1/6। 2 फैक्टर वाले कौन कौन है, 2 फैक्टर वाले 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 ऐसे ऑप्शन है, तो 3/6। 3 फैक्टर वाले कौन कौन है, 3 फैक्टर वाला एक ही है 4, 1/6। 4 फैक्टर वाला कौन सा नंबर है, 6, 1/6। उसका टेबल बन गया। वेरी
सिंपल है ना, इसलिए पूछा जा सकता है। एग्जाम में सिंपल पूछते हैं, तो ये मुझे लगता है सिंपल है, तो क्यों नहीं पूछ सकते एग्जाम में, क्योंकि अभी आज तक पूछा नहीं। ठीक, ओके। ये एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का, हाँ 3 कॉइन्स का पूछा था एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं लिया, बोर्ड में पूछा जा चुका है, फिर भी कर लेंगे, बाद में देखते हैं। ये भी पूछा गया है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, बोर्ड एग्जाम पूछा है। ये नहीं पूछा है, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन मतलब चलो ले लेते हैं, आपके साथ डिस्कस तो कर लो। नहीं पूछा तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा है, तो देखिए क्या है। 2 कार्ड निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब सीधा फिर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब विथ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होता है, निकालो फिर डालो। इसमें तो दोनों ने एक साथ निकाल लिया, डालना है नहीं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेलफेयर 2 कार्ड निकालना है, तो आपका एनएस जो हो जाएगा 52C2 हो जाएगा। इसमें आपको ये समझना है, आपका जो एनएस हो जाएगा वो 52 में से 2 कार्ड निकाले, दैट इज 52C2। अब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ किंग्स। अभी किंग्स कितने होते हैं? 4 किंग्स होते हैं। आप निकाल रहे 2 कार्ड, तो क्या हो सकता है कि वो दोनों में से एक भी किंग ना हो, या फिर एक किंग हो, या फिर दोनों किंग हो। तो आपके पास एक्स के 3 पॉसिबिलिटी है, 0 1 2, 3 पॉसिबिलिटीज। एक भी कार्ड किंग ना हो। अभी एक भी कार्ड किंग नहीं होगा, और दोनों में से मतलब किंग तो टोटल 4 होते हैं। अगर वो दोनों में से एक भी कार्ड नहीं है, तो जो बचे 48 है उसमें से वो 2 कार्ड होंगे, इसलिए 48C2 अपॉन 52C2, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक किंग है, एक, अगर एक किंग है तो मतलब 4 में से एक किंग होगा, और जो बचा एक है वो कहां से होगा? वो 48 में से होगा, क्योंकि अपने को तो 2 कार्ड चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हैं कि एक ही किंग है, तो एक किंग 4 में से एक होगा 4C1, और जो दूसरा होगा वो 48 रिमेनिंग में से होगा, जो नॉन किंग्स है। 48C1 अपॉन NS तो करना ही पड़ेगा सॉल्व करने का। दोनों किंग है तो वो 4 में से दोनों 4C2 होगा अपॉन 52C2। तो अब आपको देखिए यहाँ पे 3 मिल गया ऑप्शंस। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू का कैसा रहता है? अभी आपको ये 3 मिल गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू EX, जिसको मीन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है सिग्मा XIPI। मतलब क्या? मतलब 0 इंटू 188 अपॉन 221 प्लस 1 इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 221। ये करेंगे, जो आंसर आएगा वो। अच्छा, वेरिएंस क्या बोलता है? वेरिएंस बोलता है कि ये स्क्वायर को, मतलब 0 स्क्वायर इंटू 188 अपॉन 21, 1 स्क्वायर इंटू 32 अपॉन 121, 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 221, इसको 100, इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस आपने जो मीन निकाला उसका स्क्वायर। अब ये सॉल्व होता है, माइनस इसका स्क्वायर है, तो थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम है कैलकुलेशन का, तो पता नहीं पूछ सकते नहीं पूछ सकते। मुझे डाउट है कि इतना बड़ा नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे क्या, लेकिन सिंस वो सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए मैं सोच आपके साथ डिस्कस कर लूं। ये आपको वेरिएंस देता है, और वेरिएंस का जो आंसर का रूट लेंगे ना, तो वो आपको देता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेसिकली इस तरह के सम्स हैं, या तो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे बनाने, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। मैंने आपके साथ 3 एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किया है। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए ये टेबल है, 1 मार्क का। अगर मैच फिल्म MCQs में आता है, MCQs में क्या पूछ सकते हैं वो लोग आपसे यही पूछ सकते हैं, भाई ये टेबल पता करो कि PMF है कि नहीं। PMF होने के 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। पहला क्या, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी ना 1 होनी चाहिए, वो आपको दिखने का, ये नीचे का जो है ना प्रोबेबिलिटी, किसका 1 है। जिसका 1 नहीं है तो बोलने का PMF नहीं है। एक ही है, टोटल 1 हुआ। फिर दूसरा, उसके पहले एक और चेक कर सकते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या ना भी नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए सीधा नेगेटिव है, तो टोटल चेक ही मत करिए, सीधा बोल दिए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी खत्म, नॉट अ PMF। यहाँ पे कहीं और नेगेटिव है क्या? एक ही जगह नेगेटिव है, तो और जगह तो आपको फिर टोटल चेक करना पड़ेगा। 1 आता है, जहां 1 नहीं आता है तो वहां बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ PMF। ये MCQ में पूछते हैं जनरली, ठीक। अब ऐसे ही पूछा तो बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा। तो आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने टिक किया है सेकेंड वाला, क्यों मालूम है? क्योंकि फर्स्ट पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो मेरा देखिए पॉसिबिलिटी है कि जो एक बार क्वेश्चन आ गया ना वो रिपीट नहीं होता है, मैंने तो देखा रिपीट ही नहीं होता है। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए वो समझा रहा हूँ जो मुझे लगता है आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन अ साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब यहाँ देखिए मैं फोर्थ का सेकंड कर रहा हूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी 3 कॉइन अगर आपने टॉस किया है तो इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा वो एच 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 बनेगा, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, मतलब टोटल सैंपल स्पेस होता है 8। ये तो आप सब लोग जानते हैं। बोला है कि नंबर ऑफ टेल्स, तो अपना रैंडम वेरिएबल x लेने का नंबर ऑफ टेल्स के लिए। अभी इसमें नंबर ऑफ टेल्स के कितने ऑप्शन है कि भाई एक भी टेल ना हो, तीनों में से एक भी टेल ना हो, या तीनों में एक टेल हो, या तीनों में 2 टेल हो, या तीनों के 3 टेल हो। तो x इज इक्वल टू 0, एक भी टेल वाले कितने? एक भी नहीं है टेल, एक भी नहीं है टेल, तो एक भी नहीं है टेल किधर? एक ही जगह इधर, तो इट इज 1 अपॉन टोटल दैट इज 8। फिर एक टेल वाले कितने? एक टेल वाले कितने? एक 2 3, 3 है तो 3/8। 2 टेल वाले कितने? 2 टेल वाले हैं 1 2 3, 3/8। और तीनों के 3 टेल वाले लास्ट वाला है 1/8। हो गया। अब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाएंगे आप? x इज इक्वल टू x, पी एक्स इज इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 है कि नहीं? यहां पे 0 क्या लिखा? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। सिंपल। एग्जाम में ये हेड का पूछा था, मैंने टेल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। आप 2 टॉसेस ऑफ अ डाई जानते हैं मेरे ख्याल से, 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। तो आप जानते हैं इसका जो NS होता है वो 36 होता है, याद है ना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सब 36। अभी हमारा रैंडम वेरिएबल क्या बोलता है? नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन एटलीस्ट 1 डाई। हमारा जो रैंडम वेरिएबल है ना x, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है? मतलब 5 या 6, तो कम से कम एक डाई में 5 या 6 आना चाहिए वो रैंडम वेरिएबल। अभी इसमें क्या हो सकता है पॉसिबल? मैं आपके लिख लेता हूं ब्रैकेट में, नंबर इज 5 और 6। ग्रेटर देन 4 का मतलब है 5 या 6। अब क्या होता है? वो दोनों नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं हो, 0। एक हो ग्रेटर देन 4, दोनों ग्रेटर देन 4, मतलब 3 ऑप्शन है। 0 मतलब दोनों नंबर में से कोई भी ग्रेटर देन 4 ना हो, दूसरा ऑप्शन एक ग्रेटर देन 4 हो, और तीसरा ऑप्शन दोनों ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इतने सब नंबर्स है ना। अब आप मुझे बताइए, एक भी दोनों में से कोई भी ग्रेटर देन 4 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये 1 का हो गया है ना। फिर वैसे ही आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। बस इतना ही ना, 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो भाई कितना, ये कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 16/36। ऐसे रहने देते, बाद में कटवट करेंगे। When x is equal to 1, मतलब क्या कि 1 ग्रेटर देन 4 होगा 1, तो पहले वाले में क्या हो सकता है 1,5 1,6, 2,5 2,6, 3,5 3,6, 4,5 4,6, आगे 5,1 5,2 5,3 5,4, 6,1 6,2 6,3 6,4, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 है, तो 1 ग्रेटर देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी है 16/36। एंड द लास्ट वन, व्हेन x इज इक्वल टू, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 4 कौन कहाँ हो सकते हैं, 1 में नहीं हो सकते, 2 में नहीं हो सकते, 3 में नहीं हो सकते, 4 में नहीं हो सकते, 5 से स्टार्ट होता है, 5 से क्या हो जाएगा 5,5 5,6 6,5 6,6, यही 4 ऑप्शन है जहां पे दोनों नंबर 4 से बड़े हों, मतलब इधर आपका nx जो हो जाएगा वो 4 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का हो जाता है 4/36। फिर काट वाट सकते हैं और इसका टेबल बना देने का, है ना। चलिए मैं बता देता हूँ टेबल क्या आप कैसे बनेगा, वही है जो बेसिक आपका टेबल बनता है, मतलब x इज इक्वल टू x, p ऑफ x इज इक्वल टू x, हमारा क्या क्या है, एक है 0, एक है 1, एक है 2, 0 1 2, इसको कट कर देते, तो आप कट कर सकते हैं, तो 4 में करेंगे, 4 4 जा 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 4/9, ये भी हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 1/12, नहीं 1/9 सॉरी 4/36 है 1/9। तो इस तरीके से इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 6 नहीं लिया है क्योंकि ये ना बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, मतलब जान तो नहीं पूछेंगे इतना लेंदी, क्या पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज बायस्ड है। कॉइन का देखो, जनरली आप कॉइन टॉस करते हो, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है हाफ, टेल की क्या प्रोबेबिलिटी हाफ, लेकिन ये कॉइन अलग है, ये बोलते हैं बायस्ड है, हाफ ऑफ नहीं है, कुछ अलग ही कंसेप्ट, मतलब कुछ अलग ही प्रोबेबिलिटी हेड और टेल का। क्या बोलता है, कॉइन इज बायस्ड, हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। हेड जो है ना टेल से 3 बार ज्यादा वो होगा उसका अकरेंस, मतलब क्या, देखो हाफ का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ, मतलब 2 बार करोगे तो 1 बार हेड आएगा, है ना। टेल का हाफ मतलब 2 बार टॉस करोगे तो 1 बार हेड टेल आएगा। अब ये बोलता है कि हेड टेल से 3 गुना आएगा, 3 times, मतलब क्या 4 बार करोगे ना तो 3 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो हम लोग लिखते हैं when a coin is tossed, probability of head is 3/4, probability of tail is 1. I hope you understood. 3 times is likely as tail, मतलब अगर हेड 3 बार आएगा तो टेल 1 बार आएगा, ये होता है 3 times likely as tail। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4 एंड टेल बिकम्स 1/4, ठीक। तो यहां पे ये चीज चेंज हो गई है। आगे, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल्स। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, HH HT TH TT, मतलब इसका सैंपल स्पेस हो जाता है आपका 4, ठीक है। अभी रैंडम वेरिएबल x, नंबर ऑफ टेल्स, भाई नंबर ऑफ टेल्स क्या हो सकता है, एक भी टेल ना हो, 0, दोनों में से एक टेल हो या फिर 2 टेल हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टेल्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक भी टेल नहीं होगा, 0 टेल। 0 टेल कहां है,
जीरो टेल आपका है एक जगह पे, मतलब एच एच पे। जब आपको एच एच मिलेगा ना, एच 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 कॉमा एच, वहां पे एक भी टेल नहीं है। अभी एच एच में आप क्या लिखेंगे भाई, एच एच की प्रोबेबिलिटी, पहले एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, फिर वापस एच की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ये हो जाता है 9/16। प्लीज गेट दिस पॉइंट, 9/16। अब यहाँ पे आप नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वैसे आप नहीं लिख सकते। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, हम बोलते दो हेड है उसमें टेल नहीं है तो 1/4 कर देते थे। यहाँ 1/4 नहीं कर सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है दोनों की, बायस्ड कॉइन है। तो आपको दो हेड के हिसाब से उसकी दो प्रोबेबिलिटी। अभी x इज इक्वल टू 1, 1 किधर किधर है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है ना, एक बार ht में है और एक बार th में है। तो ht का क्या होगा, ht का हेड टेल मतलब 3 इंटू 4, 3/4 इंटू 1/4, या फिर टेल हेड मतलब 1/4 इंटू 3/4। तो 3 + 3 6/16, क्योंकि 4 से 16 होता है, तो 6/16 इसको आप कट कर सकते हैं, कट तो बाद में करेंगे ना। x इज इक्वल टू 2। अब दो टेल तो एक ही जगह है, टेल। अब टेल में दो बार टेल है मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी इंटू 1/4, दैट इज 1/16। ये तीन आपकी प्रोबेबिलिटी, फिर आप टेबल बना दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। x इज इक्वल टू x, px इज इक्वल टू x, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/16। इसको कट कर देना, अभी मैं 6/16 लिखता हूँ, आप काट के रखना, 1/16, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको टेबल दिया है, तो मैं टेबल तो कॉपी नहीं कर रहा हूं, टेबल दिया है पेज नंबर 232 पे, आपको बोला k ढूंढो। अभी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना हमेशा 1 होती है, तो k निकालने के लिए आपको सब ऐड करना पड़ेगा। k प्लस 2k प्लस 2k, 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। तो देखिए 7 प्लस 2 9 एंड 1 10k स्क्वायर प्लस k कितना है, k एक है इधर 4k 5 6 7 8 9k, तो k कॉमन 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी 1 है, मैं 0 क्या लिख रहा हूं, सो सॉरी। तो एक्चुअली हम लोग सॉल्व कर देते इसको, एक मिनट। 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक से। तो 10 1s are 10 ना, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू 1/10 ना। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, बोलने का प्रोबेबिलिटी कैसे नेगेटिव होगी, नॉट पॉसिबल। मतलब k का वैल्यू 1/10 है, ये पहला आंसर आ गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्टेप मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। फिर उसमें पूछा है px लेस देन 3, p ऑफ x लेस देन 3, लेस देन 3, लेस देन 3 में 0 1 2 आएगा। p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2। 0 का तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 का क्या है, 1 का k है, 2 का क्या है, 2k है, दैट इज इक्वल टू 3k
3k में 3 इंटू k का डाल दो 1/10, द आंसर इज 3/10, दैट इज आंसर। फिर क्या पूछा है तीसरा, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर में कौन कौन आएगा, 5 6 7 आएगा, 3 आएगा, px इज इक्वल टू 5 प्लस px इज इक्वल टू 6 प्लस px इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5 का कितना है k स्क्वायर, 6 का कितना है 2k स्क्वायर, 7 का कितना है 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k, 7 8 9 10k स्क्वायर प्लस k, तो 10 इंटू k स्क्वायर 1/100 प्लस 1/10, ये कट करके 10, 1/10 प्लस 1/10 2/10, द आंसर इज 1/5। So that is your question, मतलब टेबल दिया है और ये प्रोबेबिलिटीज निकालने को पूछ सकते हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ये दोनों पूछा गया है और मेरे ख्याल से 12 भी पूछा गया, करेक्ट। 10 12 16 पूछा गया है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पूछा अभी लास्ट में तो हम लोग वही कोशिश करते हैं ना जो चांसेस जिसका ज़्यादा है करने का। और मैं वैसे टाइप्स तो कवर ही कर रहा हूँ, सपोज रिपीट हो गया तो आपको आना चाहिए, है ना। अब हम लोग जा रहे हैं मीन और वेरिएंस पे। मीन एक तो मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल कराया था, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मीन और वेरिएंस पे। बेसिकली वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया, टेबल वाला पार्ट है ना, हम लोग ने कर लिया। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 ये दो करके मैं फिर वो भी करना है मुझे, मिसलेनियस का, क्योंकि उसमें से पूछा गया है तो वो हम लोग करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा h h h h h t h t h t h h h t t t h t t t h t t t। तो आपका जो ns हो गया वो हो गया 8। हमको चाहिए नंबर ऑफ हेड्स, तो मेरा जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितना हो सकता है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। तो भाई 0 हेड कहाँ कहाँ हो सकता है, 0 हेड तो एक ही जगह हो सकता है 1/8। एक हेड किधर किधर हो सकता है, एक हेड 1 2 3 3 जगह हो सकता है, इधर 3 भी हो सकता है, सॉरी 3/8। 2 हेड कहाँ कहाँ हो सकता है, 2 हेड 1 2 3 3/8। और तीनों के 3 हेड कहाँ कहाँ हो, एक ही बार हो सकता है पहली जगह पे 1/8। अब देखिए जब मीन और वेरिएंस हो ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मतलब एक अपने को एक प्रैक्टिस में क्या रखने का मालूम है आपको, एक टेबल बनाने का। इधर आपका होगा x इज इक्वल टू एक्स, या आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं xi। अभी यहाँ पे आप मीन वीन में ना सिर्फ xi लिखिए, इधर ना xi, इधर pi, इधर xi pi, ऐसा। अभी वेरिएंस नहीं पूछा, शायद मीन ही पूछा ना। अभी xi देखिए आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अभी आपका जो मीन होता है ना एक्सपेक्टेड, जिसको EX बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या पता है, सिग्मा xi pi। तो इसलिए xi pi का टेबल आने का 0 इंटू दिस 0, 1 करोगे तो 3/8, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/8, 3 से मल्टीप्लाई तो 3/8। अभी इसको ऐड कर दो, 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। अब इसको काटो मत, काटोगे तो फिर एलसीएम का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो 6 प्लस 6 12/8। अब काट कर, अभी यू कैन कट। तो 4 2 जा 4 3 जा 3/2, द आंसर इज 1.5। सिंपल इजी, दिस इज मीन। एक और लेवल 13 क्वेश्चन। Two numbers are selected at random from first 6 positive without replacement. Good. Without replacement or combination. Two numbers
आर सिलेक्टेड, ये सिलेक्शन है याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन का 2 नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव, फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इसका सैंपल स्पेस आप बोल सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 इसमें से सिलेक्ट करें, तो आपका जो NS है ना वो हो जाएगा 6C2, क्योंकि आप 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 में से 2। ओके, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। वो जो 2 नंबर आप सिलेक्ट करें ना, आपका रैंडम वेरिएबल जो x है ना, x वो उन दोनों में से जो बड़ा होगा ना, वो जैसे 1,2 में कौन बड़ा है 2, फिर 1,3 में कौन बड़ा होगा 3, 1,4 में 4 5 6, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 में से किसी से बड़ा नहीं, हमको लार्जर जो 2 नंबर में बड़ा होगा, तो 1 तो किसी से बड़ा हो नहीं सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, 2 3 4 5 6। अब ध्यान से पढ़िए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। अभी जो x इज इक्वल टू 2 कभी होगा, ये चीज कब होगी, ये चीज तभी होगी जब आपका इधर नंबर 1 होगा, है ना, 1 होगा तभी होगा। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी मतलब 1/6। आपका नंबर 3 बड़ा कहाँ होगा, नंबर 3 बड़ा तभी होगा जब 2 होगा, 1 और 1 भी होगा, 1 होगा या 2 होगा, 2 जगह होगा, 1,3 और 2,3 दोनों में होगा, मतलब दिस इज 2/6। मुझे इसको परमिट उसमें लिखना पड़ेगा, 6C2 2 नंबर सिलेक्ट किया है ना, 1 मिनट। तो आपने जब 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, तो 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, तो इसमें से हम लोग ने एक नंबर 1 होगा और एक नंबर 2 होगा, तो नीचे तो देखिए 6C2 आएगा, ठीक है ना, और ऊपर 2 वेज में आएगा, विल बी 2 वेज ओनली बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग 2 नंबर, सो x इज इक्वल टू 1। सो हम लोग का कैसा ऑप्शन रहेगा कि यू हैव टू सिलेक्ट 2 numbers, so 1, 2 and 2, 1, there will be 2 ways. This will be 2 ways because will be 2C1. तो अगर 2C1 होगा तो it will be 2 ways. इसको अगर सॉल्व करेंगे 2/6 5/1 2 1 वे होगा, हाँ 1 वे होगा, 1 मिनट। हाँ अब देखिए टोटल तो आपके पास 6C2 का प्रोसेस ऑप्शन, टोटल NS आपका 6C2, आप 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी आपके पास जो नंबर 2 है, ग्रेटर नंबर 2, वो किसके साथ जा सकता है, वो सिर्फ 1 के साथ जा सकता है, तो एक ही उसके पास ऑप्शन है 1। तो 1/6 5/1 2, so this becomes 2 3s, that is 1/15। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको 3 के साथ, 3 किसके साथ जा सकता है, 3 जा सकता है 1 के साथ, 3 जा सकता है 2 के साथ, तो 2 ऑप्शंस आपके पास, तो यहाँ 2 आएगा, 2/6C2, so 2 अपॉन और ये तो 15 है ना, कट करके 15 ही आता है। Px इज इक्वल टू 4। अभी 4 किसके साथ जा सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो 3 ऑप्शन है, सो 3/15। 5 किसके साथ जा सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो एक एक बढ़ता जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 4/15, और x इज इक्वल 6 जो होगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/15। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग। अब जैसे कि मैंने कहा कि इन लोग ने बोला इसका क्या निकालना है, हमको मीन निकालना है, EX, तो मैंने आपको क्या बोला, टेबल बना दो। टेबल क्या बनाओगे, XI PI XI PI, ठीक है। तो XI कहाँ से स्टार्ट होता है, XI आपका 2 3 4 5 6, ये आपका XI है।
प्रोबेबिलिटी, पहली वाली की प्रोबेबिलिटी 1/15, फिर है 2/15, 3/15, 4/15, 5/15. Multiply, this will be 2/15, 6/15, 12/15, 20/15, कट नहीं करने का, 30/15. अब आप EX निकालिए, EX सिग्मा XI PI, तो सब ऐड करिए. 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 प्लस 30/15. अब इसको हम लोग को ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग इसको ऐड करना है. तो 30 प्लस 20 is 50, 50, 62, 62 and 8, 70/15. अभी 5 में कट कर सकते, 5 3 जा 14 जा 14/3. पॉइंट में चाहिए तो लिख सकते हैं. 3 4 जा 12, 20, 3 6 जा 18 और फिर 6 6 में ही जाएगा 4.666. तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं. अब जैसे मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट ही है, और वो है मिसलेनियस. मिसलेनियस में से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं. मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा एग्जाम में. ये तो चलो इजी है, ये तो देखिए इजी है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ओरली डिस्कस कर लेता हूँ. आपके क्वेश्चन बैंक में पर डिस्ट्रीब्यूशन आरवी है, फाइंड आउट एक्स इज पॉजिटिव. एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? 1 2 3, मतलब ये तीनों ऐड करने का, 0.25, 0.15, 0.1, ये तीनों ऐड कर देने का. जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. बोलेंगे एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में फिर जीरो ऐड करने का, नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 ये चारों ऐड करने का. एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड में आप ले सकते हैं -3, -1, 1 3, वो चारों ऐड करने का. एक्स इज इवन, -2 0 2 ये ऐड करने का. बस ओरल में आपको बता दिया, कुछ है नहीं इसमें, है ना. ये CDF का मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट ले लेता हूँ आपके लिए. 2 इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 में से फर्स्ट सम पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं इसी प्रैक्टिस के लिए क्या करता हूँ, सेकेंड वाला कर लेता हूँ. ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड है, 3 है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी हम लोग करते हैं. तो 10th का मैं सेकंड करता हूँ, 10th का सेकंड. तो मैं सीधा टेबल पे जाता हूँ. टेबल, यहाँ आपका XI है, यहाँ आपका PI है. XI में क्या क्या है? -1 है, 0 और 1, 0 and 1. PI में क्या क्या है? 1/5, 2/5, 1/5, 2/5 and it is 2/5. तो पहला आपका इसमें क्या होता है? XI PI होता है, XI PI. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5, 0, 2/5. तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है? EX, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं. देखिए ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन ना, EX. इसका सिंबल म्यू भी है, which is sigma XI PI, which is equal to -1/5 plus 0 plus 2/5. तो 1/5 that is 0.2 हो गया. ये पहला वाला हो गया. ठीक है, फिर बोला वेरिएंस ढूंढो. अब वेरिएंस का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, var x वेरिएंस. इसका फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा लिखते हैं, EX स्क्वायर माइनस EX द होल स्क्वायर. ये क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है सिग्मा XI स्क्वायर PI माइनस सिग्मा XI PI द होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर. मगर ये क्या है? ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा इधर, XI स्क्वायर PI, ये कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा आपका. क्या हो जाएगा? मतलब XI का स्क्वायर करके, तो -1 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1/5. ये माइनस क्यों लिखा मैंने? माइनस नहीं ना, देख लो ना, 1/5 ही है ना. हाँ, तो इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो चलो इधर आपको 0 ही
अरे ये तो राइट था, शिट। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/5, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2/5। तो क्या करने का भी, इस तीनों को ऐड करने का, 1/5 प्लस 0 प्लस 2/5 माइनस ये 0.2 का स्क्वायर जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जाएगा आपका 3/5 माइनस 0.04, तो 0.6 माइनस 0.04 दैट इज 0.56, दैट इज योर Rx। ये आपका वेरिएंस है। और बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है सिग्मा और इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ Rx। अब ये आपको लॉग टेबल से करना पड़ेगा, लॉग टेबल से रूट ऑफ 0.56। मैथ्स में भी लॉग टेबल्स आप यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेटर से आंसर निकाल के बता देता हूं। 0.7483, 0.7483 आपको लॉग टेबल से करना पड़ेगा एग्जाम में। तो इस तरह का एक सम आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि फर्स्ट वाला पूछा था इसलिए मैंने चलो कर लेते हैं। और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन बैंक में भी है और मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए हम लोग वो भी करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक प्लेयर 2 कॉइन टॉस करता है। अभी 2 कॉइन टॉस करता है ना, 2 कॉइन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, HH, HT, TH, TT, ठीक। अब ये क्या बोलता है कि अगर 2 हेड आएगा तो 10 रुपया मिलेगा, 1 हेड आएगा तो 5 रुपया मिलेगा, और अगर एक भी हेड नहीं आएगा तो भी 2 रुपया मिलेगा। कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड, मतलब मीन कितना वो अमाउंट जीत सकता है, उसका वेरिएंस कितना है। तो अमाउंट की बात हो रही है तो मेरा रैंडम वेरिएबल अमाउंट की बात करेगा। मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा ना, वो अमाउंट 10 रुपया जीत सकता है या फिर 5 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया, ठीक है। अब देखिए 10 रुपया जीतने का क्या चांस है, 10 रुपया जीतने का। 10 रुपया कब जीतेगा, 10 रुपया तब जीतेगा जब उसका 2 हेड आएगा। 2 हेड कब आता है, 2 हेड कब आता है, 2 बार आता है, नहीं सॉरी 2 हेड एक ही बार आता है, HH, तो डेट 1/4, क्योंकि आपका NS जो है वो 4 है। 5 रुपया कब जीतेगा, 5 रुपया वो कब जीतेगा, 5 रुपया तब जीतेगा जब 1 हेड आएगा। 1 हेड कहां कहां आता है, 1 हेड 2 बार आता है, तो 2/4, 1 हेड 2 बार आता है। 2 रुपया कब जीतेगा, 2 रुपया तभी जीतेगा जब एक भी हेड नहीं आएगा। एक भी हेड कब नहीं आता है, मतलब टेल 1 ऑप्शन 1/4। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका टेबल बनाएंगे। टेबल यहां बना देता हूं। अब आपका टेबल बनेगा XI, नहीं इसका X वेरिएंस भी चाहिए ना, तो ठीक है, XI PI, XI PI, XI स्क्वायर PI। XI 10, 5, 2, ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। प्रोबेबिलिटी 1/4, 2/4, 1/4। मल्टीप्लाई करो 10/4, 10/4, 2/4। तो मेरा मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू EX जीतने का सिग्मा XI PI, सो दैट इज 10/4 प्लस 10/4 प्लस 2/4। तो 10 प्लस 10 20, 22/4 है कि नहीं। 22/4 का हम लोग करेंगे तो 2 2 11/2। So that become my first answer, that is my expected value. So expected value हमको कितना आया 11/2, जिसको आपको चाहिए तो पॉइंट में लिख सकते हैं 5.5। अब वेरिएंस, जब हम वेरिएंस की बात करते हैं Rx, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या उसका, EX स्क्वायर माइनस EX द होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा XI स्क्वायर PI माइनस सिग्मा XI PI द होल स्क्वायर। तो चलिए कॉलम निकालते हैं, इसका स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 1/4 दैट इज 100/4। 5 5 are 25, 25 2 are 50/4। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4/4। मैं डिनोमिनेटर कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐड करने में आसानी होती है। तो इसका टोटल मैं यही लिख देता हूं, है ना, यहां कौन लिखेगा, इधर लिख देता हूं। 100 प्लस 50 150 प्लस 4 154/4। तो ये है आपका 154/4 माइनस 5.5 का स्क्वायर। इसको कट करते हैं। 2 2 2 7 14, 2 7 14।
तो ये कितना होता है 77 का 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 ये आपका आता है 38.5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 38.5 माइनस 5.5 का स्क्वायर। सो 38.5 माइनस 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, so that is 8.25, that is your var x। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह करके जाएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन है सीडीएफ का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एग्जाम में आज तक सीडीएफ पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, अगर बाई चांस आ गया तो। एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड ए। अभी जब भी आपको ए देंगे प्रॉब्लम कैसे करने का, सब ऐड करने का ना, ऐड करेंगे तो कितना आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, सीडीएफ का एक भी सम आज तक पूछा नहीं है, फिर भी तो 1/20 प्लस 3/20 प्लस a प्लस 2a, a प्लस 2a प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो 3a प्लस 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5/20 इज इक्वल टू 1, तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/20, तो 3a इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज 15/20, 3 5 जा a इज इक्वल टू 1/4, a का वैल्यू आ गया 1/4, ये तो पहला आंसर है। अब CDF मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ CDF कैसे होता है, बड़ा सिंपल तरीका याद रखने का। ये आपका x है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। तो आपका जो px है ना, इधर लिखेंगे 1/20, फिर क्या लिखेंगे 3/20, अभी फिर a लिखिए, a का वैल्यू लिखिए 1/4, इसको है ना काम करिए 1/4 है ना, इसको भी 20 में लिख दीजिए, मैं बताता हूँ क्यों। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 तो 5/20 है ना। फिर क्या 2a है, 2a मतलब क्या हो जाएगा 2/4, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 10/20, और लास्ट में क्या है 1/20। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। अब आप क्या, अभी आपको उसका जो सिंबल है ना fx है, कैपिटल F, CDF है ना, CDF का जो सिंबल है बोला CDF बनाओ। CDF का सिंबल क्या है, CDF मतलब क्यूमुलेट, ऐड करने का। तो पहला 1/20, ध्यान दीजिए, अब ये 1/20 को 3/20 में ऐड करिए, 1 प्लस 3 4, 4/20। अब 4/20 को 5/20 में ऐड करिए 9/20, 9/20 को 10/20 में ऐड करिए तो हो जाएगा 19/20, 19 में 1 करिए 20/20। लास्ट का आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, हमेशा। CDF का जब भी आप रो बनाएंगे या उसका कॉलम बनाएंगे तो लास्ट 1, क्योंकि CDF क्या करता है, सब ऐड करता है, तो ऐड करके लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। तो CDF का लास्ट कॉलम का आंसर आपको 1 आना चाहिए। इस तरीके, तो मैंने देखा 20 क्यों रखा मालूम है, ऐड करना है ना, इसको इसमें ऐड, नेक्स्ट को नेक्स्ट के ऐड करने में डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आसान, बाद में काट वाट दीजिएगा लास्ट में आपको काटना हो तो, लेकिन पहले तो आप ऐसे ही रखिएगा। तो ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर दिया आपको ऑन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक्सरसाइज 7.1, सॉल्व एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सेट एंड मिसलेनियस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। और ये चीज वापस याद दिला दूं, मैं CET भी करवाने वाला हूं आपको, फिजिक्स और मैथ्स का बोर्ड के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वही हम डिस्कस करेंगे, और कंसेप्चुअली हम लोग बात भी करेंगे। तो जरूर देखिएगा मेरा वीडियोस। तो आज का आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।